मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी आज भी उतनी ही असरदार है जितनी उस समय थी, शायद तब से भी ज्यादा। सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, मेहरी। भगवान भला करे लल्लू जी की माँ का। उन्हीं के भरोसे घर का सारा आराम चलता है। नहीं तो डाकखाने की नौकरी, जहां रोज 7-8 घंटे की हाजिरी देनी पड़े और कभी दफ्तर देर से न पहुंचना पड़े, किसी चमत्कार से कम नहीं। घर का सारा काम अपने आप ठीक समय पर हो जाता है। हमारी गाड़ी कभी लेट नहीं होती। घर की हर व्यवस्था घड़ी के पुर्जों की तरह अपनी अपनी जगह पर सदा ठीक रहती है। ये सब लल्लू जी की माँ का ही कमाल है। अगर मुझे किसी छुट्टी के दिन भी दफ्तर जाना पड़ जाए तो मन रो उठता है। लेकिन बेचारी लल्लू जी की माँ को न इतवार से मतलब है, न किसी त्योहार से। उनका काम तो जैसे हर दिन बढ़ता ही जाता है। मेरा घमंड वेतन के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन उनके मुंह से कभी उफ तक नहीं निकलती। घर में भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। उन्हीं की देखभाल में ही किसी स्त्री का सारा समय निकल जाए, फिर भी न जाने वह बाकी सारे कामों के लिए समय कहाँ से निकाल लेती है। मेरे आराम का हर काम वही अपने हाथों से करती है। जाड़े की सुबह गर्म पानी तैयार मिलता है। हजामत का सामान अपनी जगह रखा रहता है। पूजा के बर्तन साफ रहते हैं। जूते पालिश किए हुए मिलते हैं। कुल मिलाकर कहीं उंगली रखने की गुंजाइश ही नहीं रहती। और मजे की बात यह कि इन सब में कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होता। एक समय था जब मुझे महीने के 20 रुपये मिलते थे। तब देसी जूते और साधारण 4 खाने का कोट ही काफी था। अब ईश्वर की कृपा से 100 रुपये महीना मिलता है तो पालिशदार जूते और रेशमी कोट से कम पर मन नहीं मानता। लेकिन लल्लू जी की माँ आज भी वैसे ही रहती हैं जैसे पहले रहती थीं। न उनके रहन सहन में कोई बदलाव आया, न इच्छाओं में। दूसरे तीसरे साल कोई एक गहना मिल जाए और कार्तिक के महीने में त्रिवेणी स्नान का अवसर मिल जाए, बस उसी में प्रसन्न हो जाती है। इधर हमारा हाल यह है कि हर साल वेतन बढ़ता है, लेकिन धन्यवाद देने के बजाय शिकायतें ही बढ़ती जाती हैं। कभी वार्षिक वेतन वृद्धि कम लगती है, कभी दफ्तर के काम के घंटे ज्यादा। हर समय पोस्टल एसोसिएशन की यही पुकार रहती है कि वेतन वृद्धि और बढ़े, काम के घंटे घटें, और कोई अधिकारी आंख उठाकर भी न देख सके। मैं जो दाल चावल खाता हूँ वही लल्लू जी की माँ भी खाती है। ईश्वर की देन है कि उन्हें हर हाल में संतोष रहता है, जबकि मुझे हर समय असंतोष और अधीरता घेरे रहती है। मैं अपना पूरा वेतन लल्लू जी की माँ के हाथ में दे देता हूँ। बदले में मुझे ऐसी सुख सुविधा मिलती है जो 300 रुपये पाने वाले अफसर को भी शायद न मिले। अतिथि भी प्रसन्न रहते हैं और सभी संबंधी भी संतुष्ट। सच पूछिए तो जितना काम वे करती हैं उसकी कीमत 100 रुपये से कहीं अधिक है। साहब लोग अपने बच्चों की देखभाल के लिए 15-20 रुपये महीने पर आया रखते हैं, लेकिन उन्हें वह अपनापन, वह प्यार और वह देखभाल कहाँ मिलती है जो मेरे बच्चों को मिलती है। अगर मैं एक बावर्ची रखूं तो कम से कम 10 रुपये महीना और भोजन देने पर भी वह इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लल्लू जी की माँ हर समय खर्च में किफायत का भी पूरा ध्यान रखती है। अगर मैं अपने लिए 15 रुपये महीने पर एक बैरा रखूं तब भी वह इतनी देखभाल और व्यवस्था नहीं कर पाएगा। फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई ही 10-15 रुपये महीने से कम की नहीं पड़ेगी। झाड़ू बर्तन करने वाली नौकरानी भी 10-5 रुपये महीने ले जाएगी। कुल मिलाकर चाहे जैसे हिसाब लगा लीजिए, अगर मेरा लगभग पूरा वेतन भी नौकरों पर खर्च कर दिया जाए तब भी उतना आराम, उतनी व्यवस्था और उतना अपनापन नहीं मिल सकता जितना इस भाग्यवान स्त्री के घर में रहने से मुझे सहज ही प्राप्त है। ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव कहिए, अखबार पढ़ने का असर, या बड़े बड़े नेताओं के भाषणों का परिणाम, अक्सर मेरे मन में यह विचार उठता है कि अपने जीवन साथी से इतनी मेहनत कराना बड़ा अन्याय है। सच तो यह है कि किसी स्त्री से इस सीमा तक काम लेना उचित नहीं, लेकिन वह बेचारी कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। शायद उनके मन में ऐसा विचार आता ही नहीं। हाँ, मेरे मन में कभी कभी जरूर यह इच्छा होती है कि एक मेहरी या नौकरानी रख दी जाए ताकि उन्हें कुछ आराम मिल सके। आखिर यह भी तो स्वार्थ ही है कि मैं बाबू बना हर तरह का आराम उठाऊं और घर की देवी दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहे। लेकिन जब भी मैं उनसे इस बारे में बात करता हूं वे हंसकर टाल देती है। क्यों बेकार में खर्च बढ़ाओगे? मैं कोई पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि दिन भर पलंग पर पड़ी रहूं या सुबह शाम पार्क की सैर करने जाऊं।
जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलने दो, और अगर मैं ज्यादा जोर देता हूं तो मुस्कुरा कर कहती हैं, मैं तो मना नहीं करती, मेहरी रख लो। मेरे होश संभालने से पहले हमारे घर में हमेशा एक नौकरानी रही। मुझे आज भी वही समय याद आता है। बुढ़िया नौली के बाद फिर घर में कोई नौकरानी नहीं आई। भगवान उसका भला करे। कमर झुक गई थी, लेकिन मरते दम तक अकेले ही सारा काम करती रही। उसने जीवन भर सबकी सेवा की, पर बीमारी में भी कभी किसी से अपनी सेवा नहीं कराई। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसे केवल 1 रुपया महीना और खाने को मिलता था, और वह उम्र भर की अपनी जमा पूंजी भी मरते समय घर में ही छोड़ गई। वह तो माँ से भी बढ़कर सेवा करने वाली और सुख दुख बांटने वाली थी। अब ऐसे नौकर कहाँ मिलते हैं? वह भी क्या समय था। बहुत कम वेतन पाने पर भी लोग संतुष्ट और सुखी रहते थे। आज हालत इसके बिल्कुल उलट है। आमदनी भी बढ़ गई है और खर्च भी, लेकिन असंतोष फिर भी कम नहीं हुआ। पहले हर चीज सस्ती थी। लट्ठा और बढ़िया मलमल 4 आने गज मिल जाती थी। अच्छी मिठाई 5-6 आने सेर बिकती थी। आज खर्च कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पहले जैसा सुख और संतोष कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान करे वह समय एक बार फिर लौट आए, चाहे थोड़े ही दिनों के लिए सही, लेकिन एक बार फिर वही दिन देखने को मिले जब अटके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता था। अब मैंने किसी मजबूरी में नहीं, नहीं किसी के कहने पर, बल्कि अपनी इच्छा से और कुछ फैशन के विचार से एक महरी रखने का निश्चय किया। लेकिन यह निश्चय मेरे लिए शुभ सिद्ध न हुआ। हर बार कोई न कोई नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। आराम मिलने के बजाय चिंता ही चिंता बढ़ती गई। धीरे धीरे घर के बर्तन और कपड़े गायब होने लगे। खर्च भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। पहले जहां 10-15 रुपए के घी में महीना निकल जाता था, अब 25 रुपए भी कम पड़ने लगे। उधर मेहरी का हाल यह था कि उसे हर समय अपने पुराने मालिक की ही तारीफ सूझती रहती थी। वह बराबर कहती, वहां तो ऐसा होता था, वैसा होता था। वहां घी तो जैसे पतनालों में बहाया जाता था, बर्तन दूध से धुलते थे। ये मिलता था, वह मिलता था। कुल मिलाकर आराम तो कुछ मिला नहीं, उलटे खर्च बढ़ गया, और ऊपर से हर समय की नोक झोंक अलग शुरू हो गई। पहली नौकरानी जो मिली, उसकी उम्र कोई 20-22 वर्ष की रही होगी। उसे रूपवती तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह शिष्ट थी, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यद्यपि कोई विशेष बात कभी नहीं हुई, फिर भी लल्लू जी की मां को शिकायत रहने लगी। उनका कहना था कि अब मैं दफ्तर देर से जाता हूं और जल्दी लौट आता हूं, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं पूरे समय दफ्तर में ही रहता था। डाकखाने की नौकरी में न देर की गुंजाइश थी, न जल्दी की। दूसरी शिकायत ये थी कि मैं जमुना, जो उस नौकरानी का नाम था, की ओर बहुत देखता हूं और हर समय उसी से बातें करता रहता हूं, लेकिन मुझे अपने व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। जब शिकायत बढ़ते बढ़ते दुख और मनमुटाव का कारण बन गई, तब मैंने आखिरकार जमुना को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैंने जानबूझकर एक बूढ़ी औरत को काम पर रखा, ताकि घर में किसी तरह का संदेह भी न रहे और काम भी चलता रहे। लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। बुढ़िया से न पानी का भरा बर्तन उठता था, न पलंग खिसकाया जाता था। सच पूछिए तो वह हड्डियों और खाल का एक चलता फिरता ढांचा भर रह गई थी। उसे देखकर लगता था कि उसे स्वयं ही किसी सेवक की जरूरत है। नतीजा यह हुआ कि लल्लू जी की मां को उससे जरा भी आराम नहीं मिला। जितना काम पहले करती थी, उतना ही अब भी करना पड़ता था। हाँ, बीच में बेवकूफ मैं ही बनता रहा। आखिरकार उसे भी विदा करना पड़ा। अब एक मध्यम आयु की मेहरी की खोज शुरू हुई। बहुत तलाश के बाद सर्विस सीकिंग एजेंसी के माध्यम से लगभग 40 वर्ष की एक स्त्री का पता चला। उससे पहले न जाने कितनी औरतें आईं और चली गईं। कोई काम का हाल पूछती, और जब काम बताया जाता तो तुरंत कह देती, ये तो 2 नौकरों का काम है और वेतन एक का भी नहीं। एक दूसरी मेहरी आई तो मैंने मजाक में कहा, काम तो कुछ है ही नहीं, बस पलंग बिछाकर आराम से पड़े रहना होगा। लेकिन वह भी ये सुनकर लौट गई, अजीब जमाना है, काम बताओ तो नौकर नहीं मिलता, कहो कि कोई काम नहीं, तब भी कोई तैयार नहीं होता। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के बाद एक ऐसी मेहरी मिली जिस पर किसी तरह का संदेह भी नहीं किया जा सकता था, और जो कामचोर भी नहीं थी। हर तरह से सोच समझकर पूरी तसल्ली के बाद मैंने उसे काम पर रख लिया।
थोड़े ही दिनों में पता चल गया कि ये औरत अपने मन की मालिक थी। जब जी चाहता खूब मन लगाकर काम करती, और जब जी नहीं चाहता तो हाथ तक न लगाती। ऊपर से मौका मिलते ही बदतमीजी पर भी उतर आती। एक दिन की बात है, देवी जी ने एक थाली में मिट्टी लगी देखी। उस पर उंगलियों और पंजे के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने चंपा से पूछा, चंपा, ये थाली तो बहुत मैली है। चंपा ने तुरंत जवाब दिया, मैली कहाँ है, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं। मैं ही क्या, कोई भी देखकर बता देगा। हाँ, ये मेरे नहीं हैं, हुमा के होंगे। लड़के बच्चे तो इस घर में मिट्टी से खेलते ही रहते हैं। देवी जी ने कहा, अरे चंपा, इतना झूठ क्यों बोलती है? लड़की की उंगलियां इतनी बड़ी कहाँ हैं? बेकार की बातें बनाकर बच्चों पर इल्जाम मत लगाया कर। चंपा तुनक कर बोली, मैं बातें बनाती हूँ, झूठ तो तुम ही बोला करती हो। देवी जी ने डांटते हुए कहा, जरा जबान संभाल कर बात कर। ये महीना पूरा हो लेने दे, फिर हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। चंपा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। बोली, तुम क्या निकालोगी? मैं तो खुद ही 2-4 दिन में नौकरी छोड़ने वाली हूं। बस अपना थोड़ा सा सुभीता देख रही थी। मेरा आदमी तो हैरान है कि मैं इतने दिन यहां कैसे टिक गई। वह तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ था। यहां किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता। हर चीज पर ताले और मोहरें लगी रहती हैं। बस सूखी तनख्वाह मिलती है और कुछ नहीं। साफ मालूम होता है कि इस घर में कभी कोई नौकर टिक ही नहीं पाया। शाम को जब मैं दफ्तर से लौटा, तब मुझे सारी बात मालूम हुई। मैंने केवल इतना कहा, अगर तुम्हें नौकर नहीं रखना है तो निकाल दो। उस समय तो मैंने बात को यहीं खत्म कर दिया, लेकिन बाद में जब भी उस घटना को याद करता हूं तो लगता है कि मैंने लल्लू जी की मां के साथ न्याय नहीं किया। उस समय तो बात आई गई हो गई। मैंने चंपा को समझा बुझाकर शांत कर दिया और कुछ दिन तक फिर काम चलता रहा। एक दिन की बात है, देवी जी ने कई बार चंपा चंपा कहकर पुकारा। चंपा नीचे ही थी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सब सुन रही थी, फिर भी जानबूझकर चुप रही। आखिर देवी जी स्वयं नीचे आईं और बोली, तुझे कितनी आवाजें दी, लेकिन तूने एक बार भी जवाब नहीं दिया। चंपा बेपरवाही से बोली, अरे बीवी, रहने भी दो, क्यों झूठ बोलती हो? 10 बार ही तो पुकारा था और अब 50 बार कह रही हो। तुमने ही तो कहा था कि महीना पूरा होते ही निकाल देंगे। आज पहली तारीख है, फिर मैं क्यों जवाब दूं? देवी जी गुस्से से लाल होकर ऊपर चली आईं। चंपा जवाब देने में बड़ी तेज थी। बेचारी पर्दे में रहने वाली देवी जी मेरे लिहाज से अपना गुस्सा पी जाती और मुझसे भी कुछ न कहती। मेरा कमरा भी कई बार ठीक से साफ नहीं होता। अगर देवी जी इस बारे में कुछ कहती तो चंपा तुरंत जवाब देती, कौन सा इतना बड़ा साफ कमरा है? एक दिन चंपा से चीनी मिट्टी के गुलदान टूट गए। देवी जी ने पूछा तो उसने तुरंत कहा, लड़कों ने तोड़े हैं। देवी जी ने कहा, लड़के इन्हें कभी छूते तक नहीं। चंपा बिना घबराए बोली, अच्छा, तो मैंने ही तोड़ दिए। आपने कब कहा था कि गुलदान नहीं टूटने चाहिए? शीशे के बर्तनों को मना किया था, सो आज तक उनका एक भी टुकड़ा नहीं टूटा। जो काम करेगा उससे थोड़ी बहुत टूट फूट भी होगी। फिर ये गुलदान भी तो पुराने ही थे। अगर आपको नौकर नहीं रखना तो साफ कह दीजिए। बेकार में मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। शाम को जब मैं दफ्तर से लौटा तो चंपा ने खुद ही कहा, हाँ सरकार, मुझसे गलती हो गई। साफ करते समय एक गुलदान दूसरे पर गिर पड़ा और दोनों टूट गए। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता था। आखिर करूं भी क्या? दिन भर दफ्तर की भाग दौड़ और शाम को घर की परेशानियां। एक दिन मैंने उससे कहा, चंपा, मेरे जूते की एक कील निकल आई है, जरा किसी चीज से ठोक देना। चंपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसके मन में ये बात आई होगी कि नौकरी पर रखते समय तो यह नहीं कहा गया था कि जूतों की मरम्मत भी उसी के जिम्मे होगी। शायद इसी कारण उसने जूते को हाथ तक नहीं लगाया। दूसरे दिन सुबह देखा तो कील वैसी ही बाहर निकली हुई थी। मैंने उससे पूछा, अरे, तूने कल शाम को कील दबा दी थी ना, ये फिर बाहर कैसे निकल आई? चंपा ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बाबूजी, जूते अब पुराने हो गए हैं, कब तक चलेंगे? इन्हें बदल डालिए, अच्छे दाम के जूते लीजिए, तभी कुछ दिन चलेंगे। आखिर जब मेरा नाक में दम आ गया तो मैंने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद फिर कभी कोई मेहरी नहीं रखी। और सच पूछिए, उसी दिन से जैसे खोया हुआ चैन अपने आप लौट आया।
तब समझ में आया कि अब नौकरों का वह जमाना नहीं रहा। आज तो हर आदमी का सबसे अच्छा नौकर वह स्वयं ही है।